दोस्तों, इस संसार में मनुष्य का जन्म पाना अति दुर्लभ है। मनुष्य का सार्थक जीवन जीना दुर्लभ है। सद्धम्म का श्रवण करना दुर्लभ है और सबसे अधिक बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि पहले तो मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं और पशु पक्षी पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ तो अनंत हैं। इसीलिए पहले तो इतने सारे जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है। फिर बुद्ध कहते हैं, लेकिन मनुष्य का सिर्फ जन्म पाकर क्या होता है, मनुष्य की तरह जीवित रहना और भी मुश्किल है। ऐसा मनुष्य जिनमें प्रेम करुणा मैत्री के भाव हों। बुद्ध कहते हैं, बहुत से लोग मनुष्य का जन्म पा तो लेते हैं, लेकिन वे मनुष्य नहीं हैं। सकल सूरत रंग ढंग से मनुष्य हैं, लेकिन भीतर अभी भी अमानवीयता भरी है। भीतर अभी भी शैतान के ढंग से जी रहे हैं। चित्त में अभी भी पशुओं की तरह पाश्विक आकांक्षाएं कामनाएं भरी हैं। इसीलिए पहले तो मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है, फिर मनुष्य होकर जीना और भी दुर्लभ है। यदि मनुष्य होकर जीना भी आ जाए तो सद्धम्म का श्रवण करना दुर्लभ है, क्योंकि जिन लोगों को थोड़ी सी मनुष्यता का रस आ जाता है तो उनमें बड़ा अहंकार जागता है। वे अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। कोई कहता है मैं ज्ञानी हूँ, कोई कहता है मैं त्यागी हूँ, मैं बड़ा अफसर हूँ, मंत्री हूँ, धर्मगुरु हूँ। कोई कहता है मैं बड़े बंगले वाला हूँ, बड़ा दानी हूँ, मैं तो समाज सेवी हूँ, मैंने कितनी सेवा की, दान दिया। इस तरह व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, और जब अहंकार सिर चढ़ जाता है तो फिर मन को निर्मल करने के लिए ध्यान साधना करना और धम्म का श्रवण करना मुश्किल हो जाता है। फिर किसी के आगे विनम्रता से झुकना और सद्धम्म को सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि श्रवण की क्षमता भी हो, तैयारी भी हो, तो बुद्धत्व को पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस संसार में बुद्धों का उत्पन्न होना अति दुर्लभ है। साहेब बंदगी। नमो बुद्धाय। दोस्तों, यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।